खराब कर दिया। उसे तो मैंने मदद के लिए रखा था, लेकिन वो तो इमोशनल हो गया। अरे मेरे मेहमान से तो मिल लो। ये है दंत राक्षस। और दंत राक्षस ये लोग हैं। कितना क्यूट है ना? हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2024 में आई डीसी यूनिवर्स की एक सुपर नेचुरल सीरीज डेड बॉय डिटेक्टिव का पार्ट 2, जिसमें हम एपिसोड 5 से लेकर 8 तक एक्सप्लेन करेंगे। और इसका पहला पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिख जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में क्रिस्टल डेविड का सपना देखकर डर जाती है, क्योंकि वो डिमन डेविड क्रिस्टल के पीछे पड़ा हुआ है। उसकी आवाज़ सुनकर चार्ल्स और एडविन उसके पास आते हैं। एडविन चार्ल्स को क्रिस्टल के पास छोड़कर बाहर बुक पढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसके पास 2 लड़कों का भूत डेड बॉय डिटेक्टिव एजेंसी को ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने उन दोनों का मर्डर किया है। एक का नाम ब्रैड और दूसरे का नाम हंटर है। वो चार्ल्स और एडविन को अपने मरने से पहले की कहानी बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। उन दोनों ने अभी अभी स्टेट चैंपियनशिप जीती थी और अपना पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन भी मिला था, जिसकी खुशी के लिए हमने एक पार्टी रखी थी और उसी पार्टी के दिन हम मारे गए। पुलिस के अकॉर्डिंग हमारी मौत ज़्यादा शराब पीने से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ल्स और एडविन उसका केस सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निको अपनी माँ की लेटर्स को पढ़ने के बाद अपनी माँ को एक लेटर पोस्ट करने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की जेनी के नाम का लेटर पोस्ट बॉक्स में डालकर जा रही है। निको उस लड़की का पीछा करके देखती है। तब उसे पता चलता है कि जेनी की सीक्रेट लवर कोई और नहीं बल्कि उसकी लाइब्रेरियन मैक्सिन है। वापस आने के बाद निको को पता चलता है कि चार्ल्स और एडविन ने ब्रैड और हंटर का केस लिया है। वो उन दोनों को जानती थी, क्योंकि वो दोनों उसके स्कूल के कॉम्पिटिटर थे और दोनों बहुत फेमस भी थे। चार्ल्स और एडविन निको को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलने को कहता है, लेकिन निको जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो जेनी और मैक्सिन को मिलाने की सीक्रेट प्लानिंग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वो डायन एस्थर मोंटी के जरिए चार्ल्स और एडविन को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि उनकी वजह से ही अब एस्थर अपने उस बड़े सांप को छोटी बच्ची नहीं खिला पा रही है, जिसके कारण उसकी सुंदरता धीरे धीरे ढल जाएगी। यहाँ वो मोंटी को उस देवी लिलिथ के बारे में बताती है कि उस देवी ने उसे अमर होने का वरदान जरूर दिया है, लेकिन चालाकी से मेरी जवानी को छीन लिया, इसलिए मुझे उस सांप को छोटी बच्ची खिलानी पड़ती है ताकि मैं हमेशा जवान रहूं। ब्रैड और हंटर के साथ वो तीनों उसके जगह पर जाते हैं जहाँ पर पुलिस को उनकी लाश मिली थी। ब्रैड और हंटर बताते हैं कि उस दिन हमने पार्टी रखी थी, लेकिन मरने से पहले हमें इतना ही याद है कि हमने एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़ देखा था जिस पर आंख बना हुआ था। क्रिस्टल को वहाँ कुछ नहीं मिलता है जिससे वो कुछ पता कर पाए। इसके बाद चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल के साथ जादू से भेष बदलकर स्कूल जाते हैं और ब्रैड और हंटर के दोस्त और गर्लफ्रेंड मैरिन से पूछताछ करते हैं। वहाँ सभी ब्रैड और हंटर के बारे में अच्छा ही बताते हैं, लेकिन ड्रैगन के कॉस्ट्यूम में एक लड़का क्रिस्टल को किसी ट्विची रिची नाम के लड़के से मिलने को कहता है। क्रिस्टल उस लड़के से ब्रैड और हंटर के बारे में पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन चार्ल्स और एडविन के डराने के बाद वो बताता है कि ब्रैड और हंटर दोनों बहुत बुरे लड़के थे। वो दोनों लड़कियों का गलत फ़ायदा उठाते थे। ब्रैड की एक्स गर्लफ्रेंड सिल्वी केन के बीच में कुछ जरूर हुआ था। वो उन दोनों को स्टॉक करने लगी थी और धमकी भी देने लगी थी। उस दिन पार्टी के बाद ब्रैड और हंटर दोनों मारे गए
और उनका मोबाइल फ़ोन भी किसी को नहीं मिला और कुछ दिनों बाद सेल्वी ने भी सुसाइड कर लिया था। इसके बाद क्रिस्टल चार्ल्स और एडविन के साथ सेल्वी के कब्र के पास जाती है। एडविन सेल्वी की आत्मा को बुलाता है। एडविन सेल्वी से ब्रैड और हंटर के बारे में पूछता है। उसी वक्त ब्रैड और हंटर दोनों वहां आ जाते हैं। सेल्वी उन दोनों को देखकर गुस्सा होती है और उन्हें डराकर भगा देती है। वो बताती है कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रही थी। ब्रैड मेरा बॉयफ्रेंड था। वो मेरा स्ट्रिक्ट रूटीन का मजाक उड़ाता था और एक दिन उसने मुझे एक ड्रग दे दिया जिसके कारण मैं एलिमिनेट हो गई और मैंने अपना स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप दोनों खो दिया और उसके बाद ब्रैड ने मुझे भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा और लास्ट में मैंने खुद ही सुसाइड कर लिया था। इसके बाद सेल्वी चली जाती है। उसी वक्त ब्रैड की गर्लफ्रेंड मैरिन क्रिस्टल को कुछ बताने के लिए उसे अपने घर पर बुलाती है। घर जाने के बाद मैरिन क्रिस्टल को ट्विची रिची के बारे में बताती है कि वो ब्रैड और हंटर को पसंद नहीं करता था क्योंकि उन दोनों ने ही ट्विची को ड्रग एडिक्ट बनाया था और दोनों उसे ड्रग के लिए तड़पाते थे। ट्विची उस दिन पार्टी में भी आया था। इससे पहले वो कभी भी पार्टी में नहीं आता था। वो उस दिन उन दोनों को अजीब तरह से घूर रहा था। मैरिन क्रिस्टल को अपने घर कुछ पीने के लिए अंदर बुलाती है। चार्ल्स और एडविन को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसके घर की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें ब्रैड और हंटर का मोबाइल फ़ोन मिलता है और उसके घर के सामने ही वो पेड़ भी था। चार्ल्स और एडविन ये समझ जाते हैं कि मैरिन ने ही ब्रैड और हंटर को मारा है, इसलिए वो क्रिस्टल के पास जाते हैं जिसे मैरिन शराब पीने को दे रही थी। मैरिन को शक हो गया था कि अब वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो क्रिस्टल को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स और एडविन मौके पर आकर क्रिस्टल को रोक देते हैं। मैरिन क्रिस्टल को बताती है कि ब्रैड ने उसकी प्राइवेट पिक्चर को अपने दोस्त हंटर को भेज दी थी और वो पूरी टीम को भेजने वाला था, इसलिए मैंने उनके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर फ़ोटो को डिलीट करना चाहा, लेकिन डोज ज़्यादा होने के कारण वो मर गए। ट्विची ने मेरी मदद की क्योंकि वो उन दोनों को पसंद नहीं करता था। इसके बाद वो पुलिस को सरेंडर कर देते हैं और क्रिस्टल जेनी के पास चली जाती है। चार्ल्स और एडविन ब्रैड और हंटर को मैरिन के बारे में सब बता देते हैं, लेकिन उन दोनों को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए उन्हें अब जाना होगा। उसी वक्त नर्क का शैतान ब्रैड और हंटर को अपने साथ ले जाता है। उस नर्क के शैतान से बचने के लिए चार्ल्स और एडविन अपने उस जादुई बैग के अंदर घुस के छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निको जेनी को बता देती है कि उसकी अनजान लवर कौन है, इसलिए निको जेनी को डेट के लिए मना लेती है। इसके बाद वो जेनी की शॉप को अच्छे से सजा देती है। थोड़ी देर बाद मैक्सिन भी जेनी से मिलने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों खूब बातें भी करते हैं। बातों ही बातों में मैक्सिन जेनी को बता देती है कि वो बहुत दिनों से जेनी को स्टॉक कर रही है। वो ये भी जानती है कि जेनी रात को सोने से पहले क्या क्या करती है और वो कौन सा सीरियल देखती है। स्टॉक वाली बात जानकर जेनी गुस्सा होकर मैक्सिन को जाने को कहती है। ये सुनकर मैक्सिन साइको की तरह बिहेव करने लगती है और जेनी पर चाकू से हमला करने लगती है। उसी दौरान मैक्सिन एक्सीडेंटली अपनी ही गलती से मारी जाती है। उसी वक्त क्रिस्टल भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। इस बात से जेनी काफ़ी सदमे में चली जाती है। इसी बीच वो डीमन डेविड फिर से क्रिस्टल के दिमाग में आकर उसे तंग करता है और उसके अंदर आने को कहता है। बदले में वो क्रिस्टल को उसकी मेमोरी उसे लौटा देगा, लेकिन चार्ल्स वहां पहुंचकर क्रिस्टल को होश में लाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एडविन मोंटी से मिलने के लिए जाता है और मोंटी उसे बताता है कि वो एडविन को पसंद करता है, लेकिन एडविन उसे बताता है कि वो मोंटी को नहीं बल्कि चार्ल्स को पसंद करता है। और यहाँ एपिसोड 5 खत्म होता है।
एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिस्टल जेनी के साथ माइक के शॉप पर जाती है और उससे डीमन से पीछा छुड़ाने के लिए कोई उपाय मांगती है। माइक क्रिस्टल को एक ब्लैक कलर का कांच का दिल देता है, जिसके इस्तेमाल से वो उस डीमन डेविड को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकती है। यहाँ निको माइक की कहानी सुनती है कि कैसे माइक इंसान के रूप में फंसा हुआ है। माइक बताता है कि एक दिन समुद्र में एक बाप अपनी बेटी के साथ गया, लेकिन तूफान में वो दोनों फंस गए। बाप ने अपनी ही बेटी को समुद्र में फेंक दिया ताकि समुद्र के देवता बेटी की कुर्बानी के बदले उसे बचा दें, लेकिन देवताओं ने उसे मरने दिया और उस बच्ची को बना दिया समुद्र की देवी सेडना। उस दिन हम वॉलर्स का जन्म हुआ। सेडना ने हमें पाला और एक दिन समुद्र के किनारे मैंने कुछ इंसानों को देखा और मैं इंसान के बारे में जानना चाहता था। सेडना ने मुझे रोकने की कोशिश की क्योंकि वो इंसानों के बारे में अच्छे से जानती थी, लेकिन मैंने ही जिद में समुद्र से बाहर आ गया, जिसके बाद मैंने आज तक सेडना को नहीं देखा। तुम्हारे दिए हुए पत्थर को लेकर मैं उस धोबन को ढूंढने वहां गया था ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि मैं कैसे वापस एक वालरस बन सकता हूं, लेकिन वो धोबन मुझे नहीं मिली। इसके बाद वापस जाने के बाद माइक के बताए हुए इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके क्रिस्टल डेविड को अपने दिमाग से बाहर निकाल देती है, लेकिन इस सब में वो अपनी पावर्स को खो देती है। वहीं दूसरी तरफ हम नाइट नर्स के बारे में देखते हैं कि वो उस सी मॉन्स्टर के पेट के अंदर होश में आती है। वहाँ उसे एक कासीना नाम का आदमी मिलता है जो कि मरा हुआ है और उस सी मॉन्स्टर के पेट में ही रहता है। नाइट नर्स मर नहीं सकती है क्योंकि वो एक अनंत जीवी है। वो वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसे बहुत सारे काम करना है। कासीना उसे बताता है कि वो बहुत सालों पहले ही मर गया था और अब यहीं रहता है। कासीना की बातों से लगता है कि वो बहुत ही मस्त मौला इंसान है और उसने अपने जीवन में बहुत सारे एडवेंचर किए हैं। नाइट नर्स बाहर जाने की कोशिश कर रही है और वो बहुत चिढ़ जाती है। वो उस सी मॉन्स्टर के पेट में फंसी नहीं रह सकती। वो उन दोनों बच्चों को उनके सही जगह पर भेजना चाहती है जहां वो सब खुश रहेंगे। नाइट नर्स बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और वो नियमों का बहुत पालन करती है। कासीना उसे शांत करता है और उसे समझाता है। वो सी मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ऑफिसर को बाहर छोड़ दे, जिसके बाद वो सी मॉन्स्टर उसे बाहर छोड़ देती है। जाने से पहले कासीना उसे अपनी एक अंगूठी देता है। वहीं दूसरी तरफ वो डायन, एस्थर, चार्ल्स और एडविन को अपने रास्ते से खत्म करने के लिए एक प्लान बना रही है। वो मॉन्टी को कहती है कि वो किसी तरह से उन भूतों को जंगल के एक लोकेशन पर ले आए। अपनी पावर्स खोने के बाद क्रिस्टल निको के साथ छत पर बैठी हुई थी। उसी वक्त चार्ल्स और एडविन दोनों वहां आते हैं। उन्हें क्रिस्टल की अभी ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। उसी दौरान मॉन्टी वहां आता है और उन्हें अपनी एक और भूत दोस्त ग्लैडिस के बारे में बताता है कि जब वो कोमा में था तो ग्लैडिस ही वो पहली भूत थी जिससे वो मिला था। वो हमेशा उस जंगल में तारे देखने के लिए जाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। चार्ल्स और एडमिन उसकी मदद करने को रेडी हो जाते हैं। क्रिस्टल निको के साथ ट्रेजिक माइक के पास जाने लगती है ताकि वो अपनी पावर्स को वापस पाने का तरीका पूछ सके, लेकिन एडविन क्रिस्टल को अपने साथ चलने को कहता है ताकि उसकी मदद से वो केस को जल्दी से सॉल्व कर सके। निको जेनी के पास चली जाती है क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद जेनी निको से भी बात नहीं कर रही है। क्रिस्टल एडविन को अपनी पावर्स चले जाने के बारे में नहीं बताती है और उसके साथ चली जाती है। इसके बाद वो सभी उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जंगल की शुरुआत में उन्हें कुछ भूत दिखाई देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि यह जंगल काले जादू से भरा हुआ है।
इस जंगल के अंदर जो भूत भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। इसके बाद वो सभी उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। चार्ल्स अपनी कुछ जादुई चीज़ों से ग्लैडिस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वो क्रिस्टल को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने को कहता है और क्रिस्टल दिखावा करने का नाटक करती है, लेकिन चार्ल्स उसे पकड़ लेता है कि वो झूठ बोल रही थी और क्रिस्टल उन्हें बता देती है कि उसकी पावर्स चली गई है और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। उसी दौरान मोंटी एस्थर के दिए हुए कुछ जादुई फंगस को वहां गिराकर उन्हें दिखाता है। चार्ल्स उस फंगस को देखकर समझ जाता है कि ये एक घोस्ट फंगस है, ये हम भूतों के लिए जानलेवा है। इसके बाद उस फंगस के ट्रेस को ढूंढते हुए वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त वो एक जानवर की आत्मा को देखते हैं। वो देखते हैं कि कुछ जादुई फंगस उस जानवर की आत्मा को खा जाते हैं। एडविन उन्हें बताता है कि ये फंगस भूतों को खाते हैं क्योंकि हम भूतों में कुछ एनर्जी होती है और यही एनर्जी इन्हें जिंदा रखती है। भूत दोबारा नहीं मरते, लेकिन उन्हें खाया या उनकी एनर्जी को सोखा जा सकता है, जिसके कारण भूत का तो ना तो पुनर्जन्म होगा और ना ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। वो बस अंधेरे में खो जाएंगे। इसके बाद वो उस जादुई फंगस को मारने के लिए बुक से जानकारी निकालकर एक सॉल्यूशन बनाता है और उस सॉल्यूशन से उस फंगस को ख़त्म कर देता है। लेकिन वो फंगस ख़त्म होने के बाद फिर से वापस आ जाता है, यानी कि यह फंगस बहुत बड़ा है। इसलिए वो सभी उस बड़े फंगस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स को एक बुक में उस बड़े जीव के बारे में पता चलता है कि वो एक दंत राक्षस है। ये जीव बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं और ये दूसरे आयाम में रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये यहाँ धरती पर क्या कर रहे हैं। ये धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी जड़ तक पहुँचना होगा। मोंटी उन्हें ये सजेशन देता है कि वो अलग अलग होकर उस जीव को ढूंढे। इसके बाद चार्ल्स क्रिस्टल के साथ और मोंटी एडविन के साथ दो ग्रुप बनाकर उस जीव को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। क्रिस्टल जब चार्ल्स के साथ उस फंगस को ढूंढ रही होती है, उसी वक्त डेविड क्रिस्टल को फिर से परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स उसे भगा देता है। और एक तरफ एडविन मोंटी के साथ उस जीव को ढूंढ रहा है। मोंटी एडविन को पसंद करने लगा है और वो उसे एक बहाना बनाकर जंगल के बाहर ले जाने लगता है। मोंटी नहीं चाहता है कि एडविन को कुछ हो। उसी वक्त कैट किंग वहां आकर एडविन को मोंटी की सच्चाई बता देता है कि वो उस विच का कौवा है और ये तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ आया है। मोंटी वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एस्थर मिलती है। मोंटी उसे बता देता है कि उस कैट किंग ने उसका राज खोल दिया था और ये भी कि ये एक चाल है। यह जानकर एस्थर मोंटी को फिर से कौवा बना देती है। मोंटी की बात जानकर एडविन चार्ल्स और क्रिस्टल को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जीव जमीन से बाहर आकर उनके सामने आ जाता है, जिसे एस्थर ने ही बुलाया था। वो दंत राक्षस चार्ल्स और एडविन पर हमला कर देता है और एस्थर अपनी ताकत से क्रिस्टल को जमीन पर फेंक देती है। तब क्रिस्टल को उस मायावी धोबन की पहेली याद आती है और वो अपने दिमाग के अंदर झांकती है। वो अपने दिमाग में अपने पूर्वजों से मिलती है। वो उन्हें अपने पावर्स के खोने की बात बताती है। उसकी पूर्वज उसे उसकी पावर्स के बारे में बताती है और उसे उसकी पावर्स याद दिलाती है, जिससे क्रिस्टल को अपनी पावर्स का एहसास होता है कि वो क्या कर सकती है। और होश में आकर वो उस दंत राक्षस को अपनी पावर्स से भगा देती है और जाते जाते वो दंत राक्षस एस्थर को अपने साथ लेकर चला जाता है। वापस आने के बाद एडविन चार्ल्स को बताने ही वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसी वक्त नाइट नर्स वहां आकर
उसे आफ्टर लाइफ में भेजने लगती है। तब एडविन उसे अपने बारे में बताता है और चार्ल्स उसे अपनी फाइल में देखने को कहता है। तब नाइट नर्स ये गौर करती है कि सचमुच कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई है और एडविन को नर्क का गेटकीपर ढूंढ रहा है। ऐसी गलती उसने कभी नहीं देखी थी, पर वो मजबूर है, इसलिए उसे उनकी जगह भेजना होगा। लेकिन नाइट नर्स को कासीना की बात याद आती है, इसलिए वो उन्हें अभी लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में एक साथ रहकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। बात करने के दौरान वो गलती से एडविन की फाइल में नर्क का ऑप्शन को सिलेक्ट कर देती है, जिसके कारण नर्क का गेटकीपर एडविन को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसी दौरान एडविन के हाथ से कैट किंग का ब्रेसलेट और उसका डायरी वहीं बाहर रह जाता है। और यहाँ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में एस्थर के बारे में दिखाया जाता है कि वो जमीन के अंदर से बाहर निकलती है। इसके बाद वो कैट किंग के पास जाकर उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि उस कैट किंग ने ही मॉन्टी का राज खोल दिया था। कैट किंग एस्थर को बताता है कि वो एडविन को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि वो नर्क में रह चुका है और अभी वो नर्क में वापस जा चुका है। कैट किंग एस्थर को एडविन से दूर रहने को कहता है। यह जानकर एस्थर कैट किंग को पीट पीट कर जान से मार देती है, लेकिन कैट किंग एक बिल्ला है, इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है। एस्थर ने अब तक कैट किंग की 9 जान में से 3 जान ले चुकी है। एडविन के बारे में जानकर एस्थर के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। अब वो एडविन को ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि उसे खूब तड़पाएगी और उसकी एनर्जी से ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि एडविन बहुत सालों तक नर्क में रह चुका है, जिसके कारण उसकी आत्मा बाकी भूतों से ज़्यादा दर्द झेल सकती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स नाइटमेरी पर बहुत गुस्सा होता है कि उसके कारण एडविन को नर्क का शैतान यहाँ से ले गया। उसी वक्त क्रिस्टल निको के साथ रूम में आती है। चार्ल्स उन्हें एडविन के बारे में बताता है। वो सब नाइट नर्स से एडविन को वापस लाने को कहती है, लेकिन ये नाइट नर्स के उसूलों के खिलाफ है। वो नर्क का दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन अंदर नहीं जा सकती। इसके लिए उसे परमिशन लेनी होगी। तब चार्ल्स नाइट नर्स को दरवाज़ा खोलने को कहता है, जिसके बाद वो एडविन के डायरी से नर्क में जाकर उसे ढूंढ लेगा। अगर हम वापस नहीं आए तो तुम हमें बाद में आकर ढूंढकर अपने साथ मझधार में ले आना। यह बात सुनकर क्रिस्टल भी चार्ल्स के साथ नर्क में जाने को कहती है, लेकिन नर्क में एक जिंदा इंसान नहीं जा सकता है और इसमें बहुत खतरा है, इसलिए चार्ल्स क्रिस्टल को अपने साथ नर्क में ले जाने से मना कर देती है। तब क्रिस्टल गुस्सा होकर खुद दूसरा रास्ता निकालने को कहकर बाहर चली जाती है। नाइट नर्स चार्ल्स की बात पर विश्वास नहीं करती है। ये भी हो सकता है कि तुम वापस आकर फिर से भाग जाओ। तब निको नाइट नर्स को आइडिया देती है कि वो चार्ल्स के दिमाग में झांक कर देखे कि वो उसे धोखा देगा या नहीं। इसके बाद नाइट नर्स चार्ल्स के दिमाग में झांक कर देखती है। तब हमें चार्ल्स के बारे में पता चलता है कि वो कैसे मरा। चार्ल्स को भी कुछ लड़के उसे स्कूल में तंग करते थे और एक दिन कुछ लड़कों ने उसे ठंड में नदी में ढकेल दिया, जिसके बाद चार्ल्स उन सभी से भागकर स्कूल के किसी स्टोर रूम में छिपकर बैठ जाता है। चार्ल्स को वहाँ एडविन मिलता है। एडविन भी उसी स्कूल में पढ़ता था, जो कि पहले ही मर चुका था। चार्ल्स को नहीं पता चला कि वो मर चुका है, इसलिए वो एडविन को देख पा रहा है। उस रात एडविन की दोस्ती चार्ल्स से हो जाती है और जब चार्ल्स को पता चलता है कि वो मर चुका है, तब वो डेथ के साथ जाने के बजाय एडविन के साथ रहना पसंद करता है। ये सब देखकर नाइट नर्स नर्क का दरवाज़ा खोल देती है और चार्ल्स उस दरवाजे के थ्रू नर्क के अंदर चला जाता है। निको नाइट नर्स के साथ चार्ल्स का इंतज़ार करने लगती है। टाइम पास करने के लिए निको नाइट नर्स की फाइल पढ़ने लगती है।
चार्ल्स को वहाँ मैक्सिन की आत्मा भी दिखाई पड़ती है। इसके बाद चार्ल्स एडविन की डायरी के इस्तेमाल से एडविन तक पहुँचने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ नर्क में एडविन उस नर्क के शैतान से बचकर इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा है। वो इसी बीच एक रूम में चला जाता है। वहाँ उसे साइमन मिलता है जो उसे स्कूल में अक्सर परेशान किया करता था और उस लड़कों में से वो भी था जिसकी वजह से वो नर्क आया था। साइमन को बुक से पेज फाड़ने की सज़ा मिली थी जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा था। वो 100 सालों से पेज ही फाड़ रहा है। एडविन साइमन पर बहुत गुस्सा होता है। उसी वक्त वो मिरर में डिस्पेयर को देखता है जो ये सब देख रही थी। डिस्पेयर लूसीफर के साथ काम करती है और वो नर्क के आत्माओं को सजा देने का काम करती है। डिस्पेयर और डेथ को हमने सैंडमैन सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद डिस्पेयर एडविन से साइमन के दर्द का मजा लेने को कहती है क्योंकि वो भी तुम्हें तंग करता था। एडविन ये समझ जाता है कि साइमन से गलती हुई थी, जिसके बाद वो साइमन को अपने साथ चलने को कहता है। साइमन को अपने किए पर पछतावा है, इसलिए वो एडविन से माफ़ी मांगता है और एडविन साइमन को माफ़ करके वहाँ से चला जाता है। साइमन के माफ़ी मांगने के बाद डेथ साइमन को अपने साथ लेकर चली जाती है। उस डायरी की मदद से चार्ल्स एडविन को ढूंढ लेता है। एडविन चार्ल्स को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। चार्ल्स उसे अपने साथ भगाकर वापस ले आता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल उस डीमन डेविड को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तब जेनी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्रिस्टल डेविड को नर्क का दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन डेविड जेनी के अंदर घुसकर क्रिस्टल से अपने अंदर आने की परमिशन मांगता है क्योंकि वो नर्क का दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। क्रिस्टल अपनी पावर्स यूज करके डेविड से अपनी मेमोरी को छीन लेती है और अपनी पूर्वज की मदद से वह उसे अपने ही दिमाग में कैद कर देती है। इसके बाद वो जेनी को अपने साथ रूम पर लेकर चली आती है। वो डायन एस्थर ट्रेजिक माइक के शॉप पर जाकर एक बुक खरीदने लगती है जिसमें एक मशीन बनाने का प्रोसेस लिखा हुआ है और उसी मशीन से एस्थर एडविन को तड़पा तड़पा कर उसकी आत्मा से एनर्जी निकालेगी। ट्रेजिक माइक उसे बुक बेचने से मना कर देता है। एडविन के वापस आने के बाद निको क्रिस्टल को बता देती है कि एडविन वापस आ गया है। वापस आने के बाद डील के अनुसार नाइट नर्स चार्ल्स और एडविन को अपने साथ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चलने को कहती है, लेकिन निको नाइट नर्स को उसके ही फाइल में एक रूल उसे याद दिलाती है कि अगर कोई आत्मा दूसरी आयाम से धरती पर आती है तब उसे वापस ले जाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। इस बात पर नाइट नर्स बहुत गुस्सा होती है। वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, इसलिए वो इस बारे में अपनी सीनियर्स से बात करेगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लास्ट में क्रिस्टल सभी को बताती है कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डेविड से अपनी मेमोरी वापस ले आई है। और यहाँ एपिसोड 7 कंप्लीट होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में जब क्रिस्टल अपनी मेमोरी को वापस पाती है तब क्रिस्टल को ये याद आता है कि वो अपनी माँ बाप की एक बिगड़ैल बेटी है। उसके माँ बाप फेमस और अमीर हैं। वो अपनी पावर्स से लोगों को परेशान करती थी। वो बहुत बिगड़ैल और टॉक्सिक लड़की है। वो अपने माँ बाप को कॉल करती है। उसे लग रहा था कि उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन फ़ोन पर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप को उसकी कोई फिक्र नहीं है। क्रिस्टल इस बात से बहुत दुखी होती है। एस्थर अपने लिए उस मशीन को बना लेती है। उस मशीन का इस्तेमाल वो सबसे पहले मॉन्टी पर करती है और वो पहली बार वो किसी भूत के एनर्जी को कंज्यूम करती है। इसके बाद वो चार्ल्स और एडविन को पकड़ने के लिए चली जाती है। क्रिस्टल अपनी मेमोरी जानने के बाद शहर को छोड़कर जाने को डिसाइड करती है और अपना सामान पैक करने लगती है। उसी वक्त जेनी होश में आकर क्रिस्टल और निको को बुलाती है।
तब क्रिस्टल उसे अपनी पावर्स और दोनों भूतों के बारे में बताती है, लेकिन जेनी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है। निको जेनी को उस बौने शैतान को दिखाती है। उसी वक्त चार्ल्स और एडविन दोनों उसके रूम में चले आते हैं, जिसे देखकर जेनी डर जाती है। डेविड के अंदर घुसने के बाद जेनी मरते मरते बचती है, शायद इसलिए वो अब भूतों को देख सकती है, लेकिन जेनी को अभी भी इस सब पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसके बाद क्रिस्टल सभी को गुड बाय बोलकर चली जाती है। क्रिस्टल के बाहर कुछ दूर जाने के बाद ही वहाँ जेनी के शॉप पर एस्थर आकर अपने जादू से धमाका करके जेनी के शॉप को उड़ा देती है और चार्ल्स और एडविन को पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। क्रिस्टल वापस जेनी और निको के पास जाती है। निको क्रिस्टल को बताती है कि एस्थर चार्ल्स और एडविन को पकड़कर अपने साथ लेकर चली गई है। यह जानकर दोनों चार्ल्स और एडविन को बचाने का प्लान करती है, इसलिए वो कैट किंग के पास जाकर उस डायन एस्थर के बारे में पूरी जानकारी निकालती है। कैट किंग उन्हें एस्थर के बारे में बताता है कि सालों पहले ये शहर पोर्ट टाउन नहीं था, यहाँ बाहर के कुछ लोग आकर बसने लगे। एस्थर भी उन्हीं में से एक थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पति बहुत रंग मिजाज था। वो दूसरे औरतों के साथ रंगरलियां मनाते रहता था, जो एस्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एस्थर ने एक दिन अपनी माँ की दी हुई काली किताब से जादू करना शुरू किया और अपने पति को मार दिया। इसके बाद वो और भी काला जादू करने लगी और पावर्स की भूख में उसने एक प्राचीन देवी लिलिथ से अमर होने का वरदान मांगा। देवी लिलिथ ने उसे अमर होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकती है। वो बूढ़ी हो जाएगी पर मरेगी नहीं। एस्थर ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। वो एक जादुई सांप को बच्ची खिलाती है, जिससे वो हमेशा जवान रहती है। देवी लिलिथ के बारे में सुनकर निको क्रिस्टल को आशा की बताई हुई बात बताती है। वो लिलिथ की किसी भी तस्वीर से बात कर सकती है। कैट किंग उन्हें जादुई काला नमक ले जाने को कहता है। इसके बाद वो दोनों ट्रेजिक माइक के शॉप पर जाकर डायन से लड़ने के लिए जादुई काला नमक मांगती है। माइक उन्हें जादुई काला नमक दे देता है। वो निको को एक लकी चार्म भी देता है। इसके बाद वो दोनों एस्थर के घर की ओर निकल पड़ते हैं। एस्थर चार्ल्स और एडविन को पकड़कर अपने घर ले आई है। वो चार्ल्स को लोहे से बांध देती है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाता है। वो एडविन को अपनी बनाई हुई मशीन पर बांध देती है और उसे तड़पाने लगती है और उससे निकली हुई एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है। उसी दौरान क्रिस्टल और निको एस्थर के घर के अंदर छुपकर चली आती है। वो चार्ल्स को उसका जादुई बैग देकर उसे उस सांप को मारने को कहती है, जिससे वो डायन एस्थर कमजोर हो जाएगी। इसके बाद चार्ल्स अपने बैग को लेने की कोशिश करता है। एस्थर का कौवा उसकी मदद करता है, क्योंकि उसका कौवा जानता है कि एस्थर ने अपने ही पालतू कौवे को भी नहीं छोड़ा। और फिर चार्ल्स उस सांप को मारने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ क्रिस्टल और निको दोनों एस्थर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एस्थर अब और भी ताकतवर हो गई है। क्रिस्टल को बचाने के दौरान निको मारी जाती है। तब क्रिस्टल एस्थर के दिमाग में जाकर देवी लिलिथ को पुकारती है और उससे उन सभी छोटी लड़कियों के लिए इंसाफ मांगती है जिसे एस्थर ने सांप को खिलाया था। उसी दौरान चार्ल्स उस सांप को मार देता है, जिससे एस्थर अपने असली रूप यानी कि बूढ़ी के रूप में आ जाती है। और उसके बाद देवी लिलिथ वहां आकर एस्थर को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद वो सभी अब लंदन वापस जाने की सोच रहे हैं। चार्ल्स और क्रिस्टल जेनी को अपने साथ लंदन चलने को कहते हैं। जेनी निको की सारी चीज़ों को उसकी माँ के पास भेजवा देगी। वो बौने शैतान भी निको के जार से भाग गए हैं। एडविन भी कैट किंग को बता देता है कि उसके शहर में अब टोटल 147 बिल्ले हैं
और गुड बाय कहकर चार्ल्स के साथ मिरर के रास्ते लंदन अपने ऑफिस में चला आता है। वो दोनों नाइट नर्स के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तभी भूतों का पोस्टमैन उन्हें कुछ लेटर्स और एक पार्सल देकर चला जाता है। उस पार्सल के अंदर से नाइट नर्स अपनी सीनियर के साथ निकलती है और उन दोनों को अपने साथ चलने को कहती है। उसकी सीनियर उन दोनों के थ्रू सॉल्व किए हुए केसेस को देखकर खुश हो जाती है। उनके सॉल्व किए हुए केसेस के कारण बहुत सारी भटकती हुई आत्मा अब अपने सही जगह पर चली गई है और उनके कारण ही नाइट नर्स को प्रमोशन भी मिला है। चार्ल्स और एडविन दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं ले जाएगी और नाइट नर्स को उनका प्रोटेक्टर और गार्डियन बनाकर चली जाती है। लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वो बौने शैतान भागकर एक ठंडी जगह पर किसी के साथ बैठे हुए हैं जिसके पास निको का लकी चार्म होता है। और यहाँ एपिसोड 8 खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था डेड बॉय डिटेक्टिव सीजन 1 एपिसोड 5 से लेकर 8 तक का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।